नमस्कार मित्रों। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम महत्वपूर्ण खबर देश के लिए, क्योंकि बिहार के पॉलिटिक्स देश के पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो इस वक्त की जो अच्छी खबर और बुरी खबर कही है, खासकर बिहार वालों के लिए, क्योंकि अभी तक जो सरकार वहाँ चल रही थी आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन के साथ में, वो सरकार अचानक डीरेल होती है और उसके बाद नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा रहे हैं। इस वक्त की जो ब्रेकिंग खबर है वो यही आ रही है कि नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार कल शाम शपथ लेगी, यानी रविवार को शाम के 3 से 4 या 4 से 5 के बीच में शपथ लेगी। देखिए, हमारे जो टॉप सोर्सेज हैं उन्होंने तकरीबन 15 दिन पहले कुछ वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के साथ हम लोग बैठे हुए थे। उसमें एक व्यक्ति ने कहा था कि देखिएगा 25 तारीख के आसपास बिहार में बड़ा उथल पुथल होगा। तो मैंने उनसे पूछा था कि बिहार में बड़ा उथल पुथल का मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि अब देखिएगा कि अभी जो भी समीकरण आपको दिख रहा है वो समीकरण बनेगा और बिगड़ेगा, और उसमें क्या बिगड़ेगा क्या बनेगा ये कह पाना मुश्किल है। तो मैंने पूछा था भाई क्या बनेगा क्या बिगड़ेगा, मैं उसमें बीजेपी कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि देखिए नीतीश जी जो हैं कहीं और मूवमेंट कर सकते हैं, और उस वक्त की कहानी इस वक्त कल सुबह सुबह जब चर्चाएं बिल्कुल खास हो गई थी 2 दिन पहले से, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैंने आपको कहा था कि बड़ी टॉप सोर्सेज के रिकॉर्ड हैं और उसके मुताबिक बिहार की राजनीति में परिवर्तन आ गया है। नीतीश कुमार खेमे ने क्लियर कर दिया और सुबह से बहुत समीकरण साफ हो चुका है। और लालू यादव के बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे। लालू यादव जो हमेशा किंग मेकर के तौर पे रहे हैं, अब किंग मेकर के तौर पे नहीं रह गए। हाँ, एक बात साफ है कि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, तो क्या सरकार वो बनाने का दावा पेश करेगी? क्या उसके पास वो समीकरण है, सत्ता का समीकरण है उसके पास है या नहीं है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी की जो ब्रेकिंग खबर है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार में शपथ लेने के लिए कल का शाम तय कर चुके हैं। और ये बिहार के लिए अच्छा है बुरा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बिहार के लिए ये अच्छा कैसे हो सकता है, ये बुरा कैसे हो सकता है। बीजेपी के लिए पॉलिटिकल गेन है, जेडीयू के लिए पॉलिटिकल गेन है, लेकिन आम जनता की जहाँ तक बात करते हैं तो आम जनता क्या सोच रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वहाँ के कुछ लोगों से भी चर्चा करेंगे, वहाँ के कुछ मुअज्जिज लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे कि वाकई में ऐसा होना वहाँ के हित में है या नहीं है। वहाँ के यंग जनरेशन क्या सोच रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात तय है कि नीतीश कुमार जिधर जाएंगे सरकार वहीं बनेगी और उसी तरह से बनेगी। सरकार फिर से बना रहे हैं। अब कितनी बार शपथ ले रहे हैं ये तो एक रिकॉर्ड बन जाएगा, खासकर नीतीश कुमार के लिए और बिहार के लिए, कि लगातार 17-18 साल से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, कभी जेडीयू के साथ मिलके कभी बीजेपी के साथ मिलके। और बीजेपी की मजबूरी भी है कि बीजेपी अकेले वहाँ लड़ती है, तो उसके फिलहाल जो अभी सबसे ज़्यादा सीट लेकर आगे बढ़ी हुई है, तो उसको बरकरार कर पाएगी ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जातीय समीकरण वैसा है वहाँ। देखिए, जातीय समीकरण पे जाते हैं, और लेकिन जब हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो वहाँ कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं, और नरेंद्र मोदी के ही फैक्टर को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। बहरहाल मेरा ये कहना ये है कि एक बात तो तय है कि नरेंद्र मोदी के पाले में नीतीश कुमार आ चुके हैं। और नीतीश कुमार क्यों आए, कैसे आए, क्या कहानी है, उसके पीछे भी बहुत दलील है, बहुत सारी चीज़ें मीडिया में आ चुकी है। लेकिन बहरहाल ये काफ़ी है हमें आपको बताने के लिए कि नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार बना रहे हैं। नमस्कार।